आज हम एक नई प्रमेय प्रूफ करेंगे जो एसएससी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस थ्योरम से क्वेश्चंस भी बनते हैं। वह थ्योरम क्या है? अधिक कोण प्रमेय। अधिक कोण प्रमेय से पहले हम अधिक कोण के बारे में जानेंगे। अधिक कोण होता क्या है? ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम हो, उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण प्रमेय प्रूफ करने के लिए हमको त्रिभुज की आवश्यकता होगी और वह त्रिभुज अधिक कोण होगा। अधिक कोण प्रमेय प्रूफ करने के लिए हमें अधिक कोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो अधिक कोण त्रिभुज होता क्या है? सबसे पहले अधिक कोण त्रिभुज जानेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण प्रमेय होती क्या है? तो ध्यान से सुनिए। किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योगफल तथा उनमें से एक भुजा और उस भुजा पर दूसरे भुजा से खींचे गए प्रक्षेप के गुणनफल के दोगुने के योगफल के बराबर होता है। अब इस प्रमेय में आपने एक शब्द प्रक्षेप सुना होगा। अब प्रक्षेप होता क्या है? तो प्रक्षेप को इंग्लिश में प्रोजेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले प्रक्षेप जानेंगे। प्रक्षेप की लंबाई कैसे निकलती है ये जानेंगे। तो आइए हम कुछ फिगर बनाते हैं और उन फिगर से हम समझते हैं प्रक्षेप की लंबाई निकालना। तो हेडिंग बना लीजिए, चाहे प्रक्षेप की लंबाई निकालना। तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। जैसे हम एक रेखा ए बी ले लिए, ए बी, और ये ले लिए एम एन, एम एन। अगर हम कहें रेखा एम एन पर रेखा ए बी के प्रक्षेप की लंबाई क्या होगी, तो प्रक्षेप की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जिस रेखा से निकालनी है उस रेखा से क्या करेंगे? उस दी गई रेखा पर लंब खींचेंगे। तो हम लंब खींच दिए। हमको ए बी रेखा से निकालनी है, तो ए बी रेखा से हम एम एन रेखा पर क्या किए? लंब डाल दिए। ये मान लेते हैं क्या है? पी। यहां से लंब खींचेंगे, ये हो गया क्यू। तो यही पी क्यू क्या है? पी क्यू क्या है? ए बी के प्रक्षेप की लंबाई किस पर? एम एन रेखा पर। तो यहां लिख लो पी क्यू प्रक्षेप है ए बी रेखा की
mn पर जैसे फिर से देखो, ये हम मान लिए ए बी रेखा है, ये मान लिए हम पी क्यू है। अब हमको पी क्यू पर ए बी के प्रक्षेप की लंबाई निकालना है। तो क्या करेंगे, जिस रेखा से निकालना है उस रेखा से हम क्या करेंगे, दी गई रेखा पी क्यू पर लंब खींचेंगे। तो हमने लंब खींच दिया, ये मान लिया x है, ये y है। तो जो x y होगा वही क्या है, ए बी के प्रक्षेप की लंबाई। तो यहां क्या है, एक्स वाई प्रक्षेप है ए बी रेखा की, किस पर, पी क्यू पर। एक और देखिए, ये यम है और ये एन है, और ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है। हमको एम एन पर प्रक्षेप की लंबाई निकालना है, ए बी के प्रक्षेप की लंबाई। ए से परपेंडिकुलर डाल दिए, एक्स मान लिए, और यहां से परपेंडिकुलर जाए डालेंगे तो नीचे ही तो जाएगा। और बी जो है, बी बिंदु ये एम एन पर स्थित है, इसलिए जो परपेंडिकुलर होगा वो बी ही तो होगा, तो इसके बी ही होगा। तो एक्स बी क्या है, एक्स बी क्या है, ये ए बी के प्रक्षेप की लंबाई। उम्मीद करते हैं कि अब प्रक्षेप की लंबाई निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सिद्ध करेंगे अधिक कोण प्रमेय। अधिक कोण प्रमेय में बता चुका हूं शब्दों में। अब देखिए, ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको एक अधिक कोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। हमने एक अधिक कोण त्रिभुज ए बी सी बना लिया, और जिसका एंगल बी क्या है, अधिक कोण है। हमको सिद्ध करना है अधिक कोण के सामने की भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाएं, मतलब ए बी और बी सी पर बने वर्ग के क्षेत्रफल और उनमें से एक भुजा BC और उस भुजा पर दूसरी भुजा से खींचे गए प्रक्षेप के गुणनफल के दोगुने के योगफल के बराबर होता है। तो हम यहां AB के प्रक्षेप की लंबाई निकालते हैं BC पर, परपेंडिकुलर खींच दिए, और BC पर निकालना है तो BC को इधर बढ़ा दिए, ये मान लिए D। तो ये क्या हो गया, BD क्या हो गया, प्रक्षेप की लंबाई के दो गुने के योगफल के बराबर होता है। यही प्रूफ करना है। अब इसको हमको प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय
याद होना चाहिए। तो यहां देखिए, समकोण त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC को क्या लिख सकते हैं, DC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस BC। तो यहां लिख दिए BD प्लस BC का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस, अब यहां पे A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, तो BD A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अब यहां पे देखिए, समकोण त्रिभुज ADB में, इस छोटे वाले त्रिभुज में ADB में, तो यहां पे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। AB स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग मतलब AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब यहां देखिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर किसके, AB, तो यहां पे रख दीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC को पहले लिख दीजिए, BD को बाद में लिख दीजिए। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। और ये क्या है, यही अधिक कोण प्रमेय है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का हम मान लेते हैं, इसका मान क्या है 70 और प्लस 2BC इंटू BD का मान हम कुछ भी ले लेते हैं, 20 मान लेते हैं, 20। तब AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, 70 20 90। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर हम 20 को हटा दें अर्थात 2BC इंटू BD को हटा दें, 2BC इंटू BD को हटा दें, तो AC स्क्वायर का मान क्या होगा, बड़ा होगा किससे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। अगर हम 2 इंटू BD इंटू BC को हटा दें, तो जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान होगा वो हमेशा AC स्क्वायर से क्या होगा,
छोटा होगा। तो अगर हमको किसी त्रिभुज की 3 भुजा दे दी जाए तो हम यह पता कर सकते हैं कि वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है कि नहीं है।